भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द, जौ, जीरा, मूंग और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ गेहूं का कारोबार। बदायूं मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। मंगलवार को उड़द में रहा मिला जुला रुख। राजकोट मंडी में दर्ज हुई 525 रुपए की भारी गिरावट। रायबरेली मंडी में 2300 रुपए में हुए जौ के सौदे, तो कोटा मंडी में 2250 रुपए रहे जौ के बाजार भाव। बुलेटिन की शुरुआत गेहूं के बाजार से। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। धोराजी, कोटा, इंदौर मंडी में गेहूं का जो कारोबार है वो कमजोरी के साथ हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान गिरावट देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए, जो 24 सितंबर को 35 रुपए लुढ़क कर 2665 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2700 रुपए, जो 24 सितंबर को 50 रुपए गिरकर 2650 रुपए क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2675 रुपए, जो 24 सितंबर को 25 रुपए कमजोर होकर भाव 2650 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 23 सितंबर को गेहूं का भाव था 2550 रुपए, 24 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2550 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129 लाख 25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23 लाख 71,000 मीट्रिक टन अधिक है। तो जाना आपने कारोबार की स्थिति क्या बनी हुई है। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है और वहीं कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर स्थिरता देखने को मिल रही है। आवक सामान्य सी बनी हुई है। वहीं हमने पैदावार के आंकड़ों पर भी नजर डाली है। पैदावार के आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं हाल फिलहाल में मंडियों में निगरानी बनाकर चले। आपको जहां पर अच्छे दाम नजर आते हैं वहां बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब नई उपज आएगी और उसका आह्वान होगा बाजार में, तो कहीं ना कहीं बाजार भाव पर दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। तो हमारे जो किसान हैं, गेहूं के जो किसान हैं, उन्हें क्या करना है अभी आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं उड़द की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द का जो कारोबार है उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजकोट मंडी में 525 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करते हैं मेहरौनी मंडी की, रायबरेली मंडी की, तो यहां पर तेजी देखी गई है, जबकि कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर सौदे स्थिरता के साथ होते हुए नजर आए हैं। दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है।
यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कमजोरी का रुख देखा गया। यहाँ 23 सितंबर को उड़द का भाव 8,400 रुपए था, जो कि 24 सितंबर को 525 रुपए लुढ़क कर 7,875 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को उड़द का भाव 7,600 रुपए क्विंटल था। 24 सितंबर को 200 रुपए चढ़कर भाव 7,800 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 सितंबर को उड़द का भाव था 9,000 रुपए। 24 सितंबर को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,025 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 सितंबर को उड़द का भाव 6,850 रुपए क्विंटल था। 24 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,850 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 23 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। तो जाना आपने उड़द के बाजार का हाल, उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनी हुई है। जी हाँ, कहीं कहीं जो बाजार भाव है उनमें मजबूती देखने को मिल रही है, कहीं दबाव बना हुआ है तो कहीं स्थिरता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। पैदावार का जो आंकड़ा है अभी आपने उसके बारे में भी जानकारी हासिल की है। तो हमारे किसानों को यही सलाह रहती है, मंडियों में आप निगरानी बनाकर चलते रहें। आपको जहाँ अच्छे दाम मिलते हैं वहाँ पर आप रुख कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपने स्टॉक को निकाल सकते हैं जिससे आपको अच्छे दाम मिल सके। उड़द की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश की अलग अलग मंडियों में सेब की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करेंगे। सेब का जो बाजार भाव है बता दें आपको 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हाँ, यहाँ पर जो सौदे हैं 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। वहीं आपको हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की जानकारी दें तो यहाँ पर जो सौदे हैं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 3,520 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए सेब के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो सेब के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं, यानी कि बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। तो जाना आपने सेब के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो रायबरेली मंडी है यहाँ पर जौ के सौदे हुए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि आपको हाल बताएं उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी का तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं की आजमगढ़ मंडी की बात की जाए तो 2,335 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बता दें आपको सौदे हुए 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम बात करते हैं जौ की पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,53,000 टन होने का अनुमान है। जबकि हम बात करते हैं 2022-23 की तो इस दौरान इसकी जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 2,60,000 टन कम हो सकती है।
तो जाना आपने जौ की पैदावार इस बार कम हो सकती है। जी हाँ, 2,60,000 के आसपास कमी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार पैदावार में कमी है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि जब मांग बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो यहाँ पर बेशक मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, साथ ही साथ मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। धीरे धीरे करके आप बिकवाली कीजिए, जब आगे इसमें मजबूती का दौर आएगा तब आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। हाल फिलहाल में तो हमने देखा है मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है, आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात हो गई यहाँ पर जौ की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि केले की जो बिकवाली है वो देश की अलग अलग जो मंडियां हैं वहां पर किस स्तर पर हो रही है, यानी कि बाजार भाव क्या बने हुए हैं। केरल की पाला मंडी का जिक्र करेंगे। यहाँ पर केले का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आप देख सकते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसका बाजार भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी का हाल आप देख सकते हैं, 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई है। तो केले के जो बाजार भाव भी आपने जाने हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ऐसा ही हाल आपको बताते हैं पपीते का भी। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का जिक्र करेंगे। बता दें यहाँ पर पपीते की बिकवाली हुई 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बता दें 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। लगातार हम आपको बाजार भाव बता रहे हैं अलग अलग जिन्सों के जो आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले पपीते का हाल आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बात करते हैं जीरे की। बताएं आपको कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। जी हां, सामान्य सी आवक देखने को मिल रही है, यानी कि जीरा जो है वो मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। अब बात करते हैं इसके बाजार भाव की। तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो अमरेली मंडी है यहाँ पर जीरे के सौदे हुए 21,475 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि आपको गुजरात की राजकोट मंडी का हाल बताते हैं तो यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 23,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं बात की जाए राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो जानकारी दें कि इस दौरान जीरे की बिकवाली हुई 23,565 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हां, इनकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि विदेशी बाजार में लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। बता दें आपको भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और जो उनकी कीमतें हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बताएं कि साल 2023-24 में देश से कुल 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है। और बीते साल की अगर हम बात करते हैं यानी कि 2022-23 का हम जिक्र करते हैं तो निर्यात जो है 14,04,357 टन का हुआ था। तो सीधे तौर पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इजाफा हुआ है निर्यात में। जी हाँ, जीरे के निर्यात की बात करते हैं तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है। जी हाँ, अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं 22 और 23 की बात, जबकि साल 2023-24 का जिक्र किया जाए तो इस दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। तो यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम 2023-24 की बात करते हैं निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसका फायदा सीधे तौर पर हमारे किसानों को मिल सकता है। तो भारतीय मसाले कुछ ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता विश्व भर में बनी रहती है, इनकी मांग अच्छी बनी रहती है जिसके चलते इनका निर्यात काफी अच्छा रहता है। जीरे की अगर हम खास तौर पर यहाँ पर बात कर ले तो इसकी भी मांग विदेशों में अच्छी रहती है जिसके चलते निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी धीरे धीरे देखने को मिलती है। पिछले साल की बात करते हैं 1,86,000 यहाँ पर टन तक का हमने जीरा जो है निर्यात किया था और अभी इस साल की बात करते हैं तो 1,65,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा और धीरे धीरे इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो
हो सकती है। तो ऐसे में हमारे किसानों को सीधा इसका लाभ मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो अच्छे स्तर पर बने हुए हैं जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। यहां पर किसान क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। आगे चलकर जब इसमें और भी ज्यादा मजबूती होगी, क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है, इसकी मांग बढ़ेगी, तो उसका फायदा हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। हमारे किसान तब बिकवाली करेंगे तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएंगे। जीरे की यहां पर बात हो गई। इसी के साथ आपको बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे मूंग और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंग की जो आवक है वो आजकल बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। जी हाँ, आवक बिल्कुल सामान्य है, यानी कि मूंग बिकवाली के लिए पहुंच रही है कृषि उपज मंडियों में। अब बात करते हैं हम इसके हाजिर भाव की। तो जानकारी दें आपको कि एग्मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ मूंग का बाजार भाव दर्ज किया गया 7,875 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हाँ, राजकोट मंडी का हम जिक्र कर रहे हैं। 7,875 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। राजस्थान की कोटा मंडी का हाल आपको बताएं, 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं हम जिक्र करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी का, तो 9,650 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर सौदे हुए 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना कि किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं देश के अलग अलग मंडियों में मूंग के। अब आपको बात बताते हैं हम इसकी पैदावार के हाल के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, उपज इस बार कम रह सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की जो पैदावार है 29,16,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। तो खास तौर पर यहाँ पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इस बार मूंग की पैदावार कम रह सकती है। तो मूंग की पैदावार में कमी है, अभी हमने जाना है आंकड़ों के अनुसार। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सकारात्मक सा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे मूंग के जो किसान हैं, अगर धीरे धीरे मंडियों का रुख करते हैं या फिर हम कहें थोड़ा सा इंतजार करके चलते हैं, तो आगे आने वाले बदलाव का लाभ उठा सकेंगे और अच्छे दाम अर्जित कर पाएंगे और अपनी मेहनत की जो मुनाफा वसूली है वो भी कर पाएंगे। मूंग की यहाँ पर बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में भिंडी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। तो जानकारी दी आपको, यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल बताएं, 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में आप देख सकते हैं 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में बता दें आपको 1,450
रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो ये जो भिंडी के बाजार भाव आपने जाने हैं देश की अलग अलग मंडियों में, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो भिंडी का हाल आपने जान लिया। इसी तरह से आपको बताते हैं कि देश की जो विभिन्न मंडियां हैं उन वहां पर फूल गोभी की जो बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। जानकारी दें आपको, यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहां पर बिकवाली हुई 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और हम आपको राजस्थान की जालोर मंडी का हाल बताएं तो 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं फूल गोभी के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बुलेटिन में अरंडी के बाजार की। बताएं आपको कि अरंडी की मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में आवक सीमित सी देखने को मिली है। जी हां, सामान्य नहीं है आवक, बिल्कुल सीमित सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की। तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो अमरेली मंडी है, अरंडी का जो बाजार भाव है 6,060 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि गुजरात की जंबूसर मंडी में 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं आपको गुजरात की दीसा मंडी का हाल बताएं, 6,305 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। जबकि हाल आपको बताते हैं हम गुजरात की ही राजकोट मंडी का, तो देख सकते हैं 5,940 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई है। यहाँ पर ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम बात करते हैं अरंडी की पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 67,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने अरंडी के बाजार के हाल के बारे में। आवक बिल्कुल सीमित सी देखने को मिल रही है। वहीं हमने बाजार भाव की स्थिति का भी जायजा लिया है, अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं। पैदावार की बात करते हैं तो यहाँ पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इस बार कमी देखने को मिल सकती है। तो क्या कर सकते हैं हमारे किसान, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। आगे जब इसके बाजार भाव में थोड़ा बदलाव होगा, यानी कि थोड़ी सी मजबूती और आएगी, तो उसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं और तब बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो गई अरंडी की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको जानकारी देते हैं कि देश की जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर खीरे की बिकवाली किस बाजार भाव पर हो रही है। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। तो यहाँ पर खीरे का जो बाजार भाव है बता दें आपको 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो किसान भाइयों बहनों, आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल जाना, जिनसों के जो बाजार भाव बने हुए हैं उसकी जानकारी हासिल की। लगातार मंडी खबर के माध्यम से तो हम आपको बताते ही रहते हैं कि जिनसों का बाजार भाव क्या बना हुआ है, आप कब बिकवाली कर सकते हैं, बाजार की स्थिति का जायजा आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं, जिसमें शामिल है ई-नाम एप्लीकेशन। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल फोन पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है और जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल आप जान सकेंगे, अलग अलग जिनसों के बाजार भाव क्या बने हुए हैं। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप ना केवल अपनी बाजार भाव जान सकते हैं जिनसों का, बल्कि आप खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं। तो हमारी सरकार भी तैयार है हमारे डीडी किसान के तरह ही आपकी मदद के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन का लाभ लेंगे और अपनी जो बाजार भाव
है उनको अच्छे से अर्जित कर पाएंगे, अपनी मेहनत का जो फल है उसे अर्जित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे किसानों को मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब कन्या पक्ष द्वारा वर को अंगूठी पहनाई जाएगी। रुमाल, अंगूठी दे तिलक का। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कोयम्बटूर का किसान जब कपास उगाता है और सूरत से आती है जरी, तब जाकर महेश्वर के कारीगर बिखेरते हैं रंग और बनती है महेश्वरी साड़ी। जब अलीगढ़ के कारीगर ढालते हैं इस बात को एक ताले में, तब बनता है भरोसेमंद और अटूट ताला अलीगढ़ वाला। मिलता है जब इन कमाल के प्रोडक्ट्स को GI टैग का साथ, तब बनते हैं ये भारत की पहचान। देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। क्या इस साल भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा? 30,000 रुपए के पार ही सही, क्या जीरे के भाव देखने को मिलेंगे? किसानों को जीरा रखना चाहिए या स्टॉक निकाल देना चाहिए जो उनके हाथ में? 60,000 रुपए प्रति क्विंटल का वो भाव क्या साल 2024-25 के इस सीजन में देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान प्रेम अरोड़ा और दिनेश भट्टर जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों
सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।